हाँ जी बच्चों, अब हम समझेंगे कि डाइजेशन एक्चुअली होता कैसे है। कि आपने जो फूड लिया वो इंजेशन हो गया, दैट इज़ कॉल्ड द इंजेशन। ओके, फूड पाइप से होता हुआ, फूड पाइप को हमने इसोफेगस भी कहा था। फूड पाइप से होता हुआ फूड जो है वो आपका स्टमक में जाता है। अब स्टमक जो है वो तीन तरह से सिक्रीशन करता है, म्यूकस का, डाइजेस्टिव जूसेस का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये स्टमक की इनर लाइनिंग जो होती है सिक्रीट करती है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग को स्टमक के, कि एसिड निकल रहा है तो उस पर कोई हार्म ना हो जाए, स्टमक की स्किन ना खराब हो जाए। और बच्चों, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं बड़े बड़े प्रोटीन के पार्टिकल्स, थोड़े बहुत जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट था उसके पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दें, जिससे कि आपको ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी मिले पूरी बॉडी को, आपको मीन्स पूरी बॉडी को आपकी। फिर देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि प्रोटीन कह रहा है कि मैं बिना एसिड के डाइजेस्ट नहीं होऊंगा। तो बच्चों, प्रोटीन जो होता है उस पे जो एक्ट करने वाले केमिकल्स होते हैं वो खाली एसिड मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में ही काम करेंगे। तो जब तक वो उसको मॉनिटर नहीं करेगा, वो प्रोटीन जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में नहीं टूटेगी, और उसको तोड़ना तो ज़रूरी है, इसलिए एसिल का सिक्रीशन भी मस्ट है। साथ साथ ये एक्सेल जो होता है वो बहुत से बैक्टीरियाज को भी किल कर देता है जो फूड के साथ हमारे उसमें चले जाते हैं बॉडी में, स्टमक के अंदर। ओके, अब मेन थिंग आती है इस लिवर और गॉल ब्लैडर की। अब यहाँ तक आपने देखा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया जो कि माउथ से स्टार्ट हुआ था, और स्टमक में जाकर प्रोटीन्स का भी हो गया और बची भी कार्बोहाइड्रेट का भी हो गया। अब बचती है फैट्स। तो फैट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का, और उसको पचाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये लिवर है आपका, और लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है जो गॉल ब्लैडर में बच्चों स्टोर हो जाता है। और गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस इकट्ठा होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है फैट्स की, क्योंकि फैट जो होते हैं वो कहते हैं कि हम तो बेस की प्रेजेंस में मीन्स किसी भी एल्कली की प्रेजेंस में वो डाइजेस्ट होता है, बेस की प्रेजेंस में टूटते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में प्रोटीन के मॉलिक्यूल टूटते हैं, इसी तरह से फैट के मॉलिक्यूल छोटे छोटे फॉर्म में जिस केमिकल के थ्रू टूटेंगे वो यहाँ से बाइल जूस देता है। ओके, तो फैट का डाइजेशन कहाँ होता है बच्चों? फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर टूट जाते हैं। तो जितना भी मटेरियल बचा हुआ होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है, और उसकी जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ब्लड में भेज देती हैं। वो फूड पार्टिकल्स जब ब्लड में जाते हैं, टूटे हुए बिल्कुल छोटे स्मॉल साइज़ के, वो पार्टिकल्स ब्लड में जाकर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं बेटा, और उनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलती है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग आई कि कौन कौन से कंपोनेंट किस में टूटे। कार्बोहाइड्रेट जो है वो छोटे छोटे ग्लूकोज में टूट गया, फैट्स जो थे वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट गए, प्रोटीन्स जो थे वो अमीनो एसिड में टूट गए। ये बेटा नए नए नाम आए ना आपके लिए, लेकिन आपको याद रखनी है, तो यहाँ से आप इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट थिंग और ऐड हुई कि पैंक्रियाज फिर यहाँ पर क्या काम करेगी, जो कि स्टमक के पास है। ये बेटा निकालती है पैंक्रियाटिक जूस, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के कन्वर्जन में, स्मॉलर पार्टिकल्स के कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। तो इसका भी बहुत अपना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसके मेल फंक्शन से आपने सुना ना डायबिटीज़ वाली बीमारी हो जाती है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो शुगर की जिसे हम कहते हैं बीमारी, तो डायबिटीज़ मेलिटस इसी से होती है बेटा, पेंक्रियाज की मेल फंक्शनिंग से। अब डिटेल में आप इसको बाद में जानेंगे। अब हम देखते हैं कि जिस तरह से फूड एब्जॉर्ब हुआ उसके बाद आपको एनर्जी मिली, उस प्रोसेस को हमने एब्जॉर्प्शन कहा, और एनर्जी मिलने के बाद आपकी बॉडी एबल हो गई। लेकिन जो बचा हुआ सामान था, वेस्ट मटेरियल था, वो कहाँ चला जाएगा बच्चों? जितना भी वाटर था वो एब्जॉर्ब हो गया, वो किडनी के थ्रू निकलता है यूरिन की पैसेज से, और बाकी जो सॉलिड वेस्ट होता है वो सारा का सारा रेक्टम में आ जाता है, और एनस के थ्रू ईजेशन वाला प्रोसेस इसके थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, जिसे हम कहते हैं फीकल मैटर। अब देखिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिवर? लिवर का फंक्शन क्या है बच्चों? यहाँ से आप लिखेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट सिक्रीट्स बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर
हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फैट्स। फिर आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन अ किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में कौन सा आ रहा है बच्चों, यहाँ से आपने देखा था ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक से निकलता है वो आएगा, तो आप यहाँ से इसको लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सारा का सारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर, तो इसको आप लिखेंगे पार्ट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे 10th में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आगे हायर क्लासेस में भी यही सब आना है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नहीं सेकंड लास्ट पर, वाटर विलाय कि विलाय क्या होती हैं। विलाय देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं अंदर की तरफ, इन्हें हम कहते हैं विलाय। जैसे टॉवल होते हैं ना, टॉवल में ऐसे प्रोजेक्शंस निकले, रुए रुए से निकले होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाय कहते हैं, और वो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं विलाय के। ओके बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है, पहले भी मैंने आपको दिया हुआ था कि ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये आपने बनाना है ब्यूटीफुली, और मैंने तो इसका मॉडल भी आपको बोला हुआ है बनाने के लिए, जो कि आपके मार्क्स लगेंगे, प्रोजेक्ट वर्क है वो आपके लिए। ओके, तो ध्यान से करिएगा। थैंक यू बच्चों।